नमस्कार दोस्तों, मैं रामलाल जांगीर स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने YouTube चैनल नैनो अकेडमी पे। दोस्तों, आपको जैसा कि स्पष्ट दिख रहा है कि आज का अपना वीडियो किस पे है। तो आज का अपना वीडियो है रीट से रिलेटिव जो अपडेट आज आई है उस पर। अब बहुत सारे YouTube पर वीडियोज़ भी अपलोड हुए, बहुत सारे यूट्यूबर ने अलग अलग जानकारी है वो प्रेषित की। अब तक कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि कब एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा, अपने अपने तर्क प्रस्तुत किया है। मैं केवल आज मेरा अनुभव और एक प्रेस नोट जारी हुआ था उस प्रेस नोट पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, सरकार किसी भी वक्त किसी भी समय कैसे भी एग्ज़ाम करवा सकती है, सर्वाधिकार सरकार के पास में है। और इतना ज़रूर है कि जो कि पिछले बार जब शिक्षा मंत्री जी लाइव आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 3 महीने का समय ज़रूर दूंगा नोटिफिकेशन से लगा करके परीक्षा तक। तो ये ज़रूर आपको 3 महीने का समय मिलेगा नोटिफिकेशन से लगा करके एग्ज़ाम तक। अब जितना लेट हो रहा है उतना ही फ़ायदा आप लोगों को है। अब आप लोगों को कैसे फ़ायदा है? कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारी तैयारी तो कम चल रही है, लो चल रही है, धीरे चल रही है और हम केवल नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो उसके बाद में हमारी तैयारी है वो अच्छी चलेगी। तो दोस्तों, मेरा स्वयं का अनुभव आप तक साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने तैयारी की थी उस समय। अब कुछ विद्यार्थी उल्टे कमेंट भी करेंगे कि ऐसा कौन सा बड़ा बन गया, ये बन गया। वैसे पिछले वीडियो पर कमेंट आए थे, लेकिन मेरा अनुभव साझा कर रहा हूँ। यदि आपको उचित लगे तो आप भी ऐसे करना। मैंने तैयारी की थी जब रीट का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उससे पहले मेरी जो सिलेबस है वो 2 बार मैंने कंप्लीट कर लिया था। मैंने कोचिंग भी ली थी। हालांकि कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि कोचिंग लें या नहीं लें, ये केवल आप पर निर्भर है। आप अभी वर्तमान समय में यूट्यूब पर सारे अध्यापक सारी कोचिंग ऑनलाइन है, ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। तो मेरा BSTC और B.Ed आप जिस क्षेत्र से भी है, आप सेकंड लेवल या फर्स्ट लेवल जिस लेवल से भी है, अपना कोर्स है वो निर्धारित है। उस निर्धारित कोर्स को यदि जो नोटिफिकेशन अपना जारी होगा रीट का, उनसे पहले 1 या 2 बार आप कंप्लीट कर लें तो आपका जो तैयारी का लेवल है वो बहुत ही अच्छे लेवल में आता है। अब ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, नोटिफिकेशन जारी होता है उसके बाद में अपनी तैयारी है वो उसको रफ्तार देते हैं। पहली बात दोस्तों ये है कि जब रीट का नोटिफिकेशन जारी होगा उससे पहले यदि आपका 1 बार या 2 बार कोर्स हो जाए, 1 या 2 बार कोर्स हो जाए तो आप जो रेस हैं उस रेस में सबसे आगे हैं। ये तो बात हुई तैयारी से रिलेटिव। अब रही बात, अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि हमारी तैयारी तो हम तो कब तैयारी कर कर के 1-2 साल हो गए, अब रीट आएगी कब, इस पर भी थोड़ी चर्चा हो जाए। तो देखिए दोस्तों, मेरा अनुभव आप तक साझा कर रहा हूँ। हमारे वाली भर्ती 2016 वाली भर्ती 15 वाली भी कह सकते हैं, 15 में मामला चल रहा था। 2 साल के बाद में 2017 में अगस्त में जो ज्वाइनिंग है मिली है। अब उसमें अपडेट आती थी कि अब 1 महीने के बाद में आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, 1 महीने के बाद में एग्ज़ाम हो जाएगा, 1 महीने के बाद में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे समय लगता किसी भी वक्त कुछ निर्णय ऐसे थे जो हमें भी उम्मीद नहीं थी कि 1 महीने का समय लगेगा और 1-2 दिन में कुछ निर्णय ऐसे ले लिए जो 1-2 दिन में कंप्लीट करवा लिए। जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, या फिर पुनः फॉर्म भरवाने का है, या फिर जो एग्ज़ाम होता है उसके बाद में आफतियाँ लेने का है। तो कुछ सब जो ऐसी अपडेट होती हैं उन पर सरकार जल्दी निर्णय ले लेती है और कुछ ऐसी अपडेट होती है जिन पर धीरे निर्णय लेती है। अब फाइनली हमें ज्वाइनिंग मिलने वाली थी। ज्वाइनिंग लेटर हमारे पास में था, जिला स्तर से ज्वाइनिंग लेटर मिला था। फिर हम पंचायत समिति स्तर पर आए। जैसे ही हमें पंचायत समिति स्तर से ज्वाइनिंग लेटर मिला और शाम को कोर्ट में क्या हुआ, स्टे लग गया। तो कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद में हमें 2 महीने के बाद में ज्वाइनिंग मिली। ज्वाइनिंग लेटर हमारे हाथ में था लेकिन ज्वाइनिंग नहीं ले पाए क्योंकि जो स्टे है वो उस तारीख से लग गया और हम ज्वाइन नहीं कर पाए। तो कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना, अपना कर्म करना है। अब कुछ विद्यार्थी करेंगे हम तो तैयारी कर कर के बोर हो गए, ये हो गए, रीट पर अपडेट आए तभी हमारी तैयारी अच्छी होगी, नहीं तो फिर सब तरीके से हम परेशान हैं, मानसिक रूप से सही तरीके से सेट नहीं है, कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों, मेरी सलाह तो यही है। मैंने पिछले वीडियो में भी यही बताया था कि परिस्थितियाँ हैं वो आपकी परीक्षा लेगी, न कि ये जो परीक्षा या एग्ज़ाम। इस परिस्थिति में यदि आप सफल होगे तो अपने लक्ष्य तक आराम से आप पहुंच पाओगे। ये आपको क्या है, रास्ते से भटकाने के कुछ तरीके हैं।
यानी कि ये परिस्थितियाँ आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश करिए और संघर्ष है, इस संघर्ष में आपको क्या करना है, जूझना है, अच्छी तैयारी करनी है। ये तो बेसिक बात हुई, फालतू की बातें हुई। अब बात करते हैं अपन आज एक जो प्रेस नोट जारी हुआ है उस प्रेस नोट पर। अब हालांकि इसमें लिखा तो थोड़ा सा ही है, एक पैराग्राफ ही है, 3-4 लाइनें ही हैं, लेकिन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दे रखी है। अब देखिए रीट का जो पैटर्न है वो रीट का एग्ज़ाम या भर्ती ये अलग अलग तरीके से है। देखिए दोस्तों, रीट क्या है, एक पात्रता एग्ज़ाम है। मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि रीट के आधार पर जो भर्ती होती है वो कैसे होती है। दोस्तों पहले रीट का नोटिफिकेशन जारी होगा, फॉर्म फिल करवाएंगे, उसके बाद में रीट का एग्ज़ाम होगा। यानी कि ये तो केवल पात्रता एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। उसके बाद में रीट का मेरिट मापे चाहूँगा जो रिजल्ट जारी हुआ, रिजल्ट जारी होने के बाद में सर्टिफिकेट वितरण वगैरह है वो किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये सारी प्रक्रिया होने के बाद में, ये पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया होने के बाद में अलग से एक और नोटिफिकेशन जारी होगा जो कि पदों का होगा, भर्ती का होगा। ये भर्ती शिक्षा विभाग अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगी। ये रीट वाला एग्ज़ाम तो करवाएगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, और उसके बाद में एक अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा जारी किया जाएगा। तो निदेशालय के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसमें पद भी फिक्स होंगे और वो भर्ती की विज्ञप्ति होगी। वो क्या होगी, भर्ती की विज्ञप्ति होगी। और पिछली सरकार ने रीट के बेस पर इस भर्ती को करने का जो नियम लाई थी, गवर्नमेंट अधिनियम लाई थी, वो उस अधिनियम के तहत गवर्नमेंट क्या करेगी, इस रीट के जो अंक है उनको आधार बना करके क्या करेगी, मेरिट निकालेगी। दोबारा फॉर्म भरवाए जाएंगे। रीट का जो एग्ज़ाम होता है उसके बाद में अलग से, ये केवल फॉर्मेलिटियाँ हैं। हालांकि आपको पता चल जाएगी कि रीट का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद में पुनः एक विज्ञप्ति जारी होगी और विज्ञप्ति जारी होने के बाद उसमें पदों का भी विभाजन होगा, सब कुछ होगा। और कौन व्यक्ति फॉर्म फिल कर सकता है, रीट में रिजल्ट क्या रहा है, सारी डिटेल्स है वो उसमें पूछी जाएगी। वो भरने के बाद में फिर मेरिट निकलेगी। तो ये तो हुई अपने रीट की और मुख्य जो भर्ती है उसकी नोटिफिकेशन के बारे में बात। अब बात करते हैं जो आज का जो एक प्रेस नोट है उसके बारे में। इसमें देखिए, प्रस्तावित तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती 2020 और 21। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये तो देख लीजिए दोस्तों कि 2020 और 21 लिख रखा है, यानी कि अभी संभव नहीं है। ये दोस्तों 2020 और 21 में जो भर्ती है, भर्ती का नोटिफिकेशन सामने दिख रहा है कि 2020 और 21 में होगा, लेकिन जो रीट का नोटिफिकेशन है वो जल्दी होने वाला है। अब रही बात, कुछ विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन में ये है कि रीट और ये भर्ती का नोटिफिकेशन तो एक ही है, ये अलग अलग कैसे होगा। बहुत सारे विद्यार्थी उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, मुझे भी पता है, क्योंकि सारा वीडियो पूरा देखते नहीं है और फिर अपनी जो अधूरा ज्ञान है वो कमेंट के माध्यम से झाड़ते हैं, तो वो ब्लॉक हो जाते हैं। मैं ब्लॉक कर देता हूँ ऐसे स्टूडेंट को। तो दोस्तों, ये पात्रता एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन पहले जारी होगा, उसके बाद में भर्ती एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो जारी होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2020 और 21 ये प्रस्तावित भर्ती है, सीधी भर्ती है, इसके बारे में कहा गया है। 20 और 21 रीट के बारे में नहीं कहा गया है। रीट के बारे में देखिए 20 और 21 के संबंध में बताया कि उक्त भर्ती शिक्षा विभाग द्वारा संभावित, ये भर्ती किसके द्वारा की जाएगी, ये शिक्षा विभाग के द्वारा की जाएगी। और रीट किसके द्वारा की जाएगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। रीट की प्रक्रिया वो चल रही है और इसकी प्रक्रिया जो संभावित है इस पर मंथन चल रहा है। 31,000 पदों के लिए राज्य स्तर पर संपादित की जानी है। अब ये कौन करेगी भर्ती प्रक्रिया, ये करेगी अपने शिक्षा विभाग द्वारा, ये शिक्षा विभाग है वो संपादित करेगी। और जो रीट का एग्ज़ाम है, पात्रता एग्ज़ाम, वो एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार कौन करेगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। तो उक्त भर्ती से पूर्व, अब देखिए ये भर्ती मामला आपको समझ आ रहा, प्रत्येक लाइन में आपको अलग अलग से समझ में आ रहा है। ये उक्त भर्ती से पूर्व ये जो भर्ती है 2020 और 21, ये आपको कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना है कि 2020 और 21 का मतलब रीट 2020 और 21 में होगी, ये बिल्कुल आप भ्रमित न होइए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर आपको ऐसी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे, ऐसा खाना परोसेंगे आपके सामने। लेकिन मेरा अनुभव है और उस हिसाब से मैं आपके सामने जो सही जानकारी है वो उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो देखिए, उक्त भर्ती यानी ये जो प्रस्तावित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2020, ये भर्ती का नाम है। जो 31,000 पद आपके विभाजित होकर के आएंगे उसका नाम ये है। इस भर्ती से पहले पूर्व NCTE के निर्देशानुसार पात्रता परीक्षा, ये पात्रता परीक्षा जो कि रीट है, इसके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाए जाने के लिए, आप देखिए रीट है, इससे संबंधित क्या प्रक्रिया चल रही है। पात्रता परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाए जाने के लिए कार्यवाही है जो कि प्रक्रिया अधीन है, यानी कि जो कार्यवाही है रीट से संबंधित वो कार्यवाही चल रही है। कार्यवाही
प्रक्रिया अधीन है, कार्रवाई चल रही है, कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। आप इसकी लैंग्वेज से समझ सकते हैं। इसका मतलब आपको तैयारी करनी है, तैयारी जारी रखनी है, अच्छी मेहनत करनी है। आपको इसको लेकर ऊपर लिखा हुआ है कि प्रस्तावित तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती 2020 या 21 को लेकर के कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि ये सीधी भर्ती तो सीधी भर्ती वाला नोटिफिकेशन है 2020-21 वाले सेशन में होगा, लेकिन इससे पहले है वो रीट होगी। ठीक है, उक्त भर्ती की प्रक्रिया निर्धारण हेतु 2 बैठकें विभागीय स्तर पर संपादित की जा चुकी है। अब देखिए, जो ये उक्त भर्ती जो ऊपर दे रखी भर्ती है, इसके बारे में रीट के बारे में भी चर्चा हुई थी, लेकिन जो भर्ती है इसके बारे में चर्चा है वो 2 बैठकों में हो चुकी है। विभागीय स्तर पर बैठकें वो संपादित की जा चुकी है एवं शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिया जाकर भर्ती संबंधित कार्यवाही की जाएगी। और शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिया जाकर के भर्ती संबंधी कार्यवाही है वो की जाएगी। आपको समझ में आ चुका होगा, पात्रता एग्जाम अलग है और भर्ती, इसके लिए दोस्तों अलग से एग्जाम नहीं होगा, लेकिन जो नोटिफिकेशन है, कार्रवाई, कागजी कार्रवाई है वो अलग से होगी। पुनः समझा देता हूँ दोस्तों, रीट है जो कि पात्रता परीक्षा है और इसका नोटिफिकेशन अलग होगा, एग्जाम अपने स्तर पर होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम करवाएगी, रिजल्ट भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जारी करेगी और एक एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार पात्रता एग्जाम करवा करके विद्यार्थी को, अभ्यर्थी को सर्टिफिकेट दे करके दे देगी ये कि आपके 60 के ऊपर इतने परसेंटेज बने। ये तो काम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का, और ये प्रक्रिया है वो चल रही है। ये प्रक्रिया क्या चल रही है? रीट की प्रक्रिया वो चल रही है। ठीक है, उसके बाद में किसका काम? शिक्षा विभाग का काम है वो शुरू होता है। जब रीट का नोटिफिकेशन जारी हो गया, एग्जाम हो गया, रीट का रिजल्ट जारी हो गया, सर्टिफिकेट वितरित कर दिए, और उसके बाद में किसका काम चालू होता है? वो होता है शिक्षा विभाग का। और शिक्षा विभाग में इसमें देखिए जो बैठकें हुई थी, उस बैठकों में मेरा अनुभव बता रहा हूँ, हालांकि कोई जानकारी अंदर से जहाँ तक है वो नहीं आई है। तो इसमें जो पिछली गवर्नमेंट में सेकंड लेवल से रिलेटिव और फर्स्ट लेवल से रिलेटिव, ज़्यादातर सेकंड लेवल में जो था वेटेज का, उससे लेकर के चर्चा हुई होगी। और उससे संबंधित तो शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि वेटेज कितना रहेगा, 90-10 का रहेगा या 70-30 का रहेगा, उस पर चर्चा हुई है। बाकी रीट से रिलेटिव किसी भी प्रकार की संशोधन की गुंजाइश नहीं है। आपको रीट का पेपर तो कंप्लीट करना ही होगा एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार, और इसमें जो सिलेबस दे रखा है उसे आपको कंप्लीट करना होगा। जो रीट है वो पहले होगी, रीट के बाद में ये केवल नोटिफिकेशन होगा दोस्तों। इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि 2 एग्जाम होंगे, 2 एग्जाम नहीं होता, ये केवल फॉर्मेलिटी होती है। रीट के एग्ज़ाम का जो आपके जो परसेंटेज हैं, उस परसेंटेज के आधार पर मेरिट निकलेगी और उस मेरिट के बेस पर ही आपको है वो ज्वाइनिंग दी जाएगी और विद्यालय में भेजा जाएगा। तो ये मेरे पास में कुछ जानकारी थी, कुछ बेसिक जानकारी और भी आप तक उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन लगा, उन्हें प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आप तक उपलब्ध करवाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। अगले